हेलो एवरीवन, इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जिसमें हम डिटरमाइन करेंगे इफेक्टिव स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस, टोटल स्ट्रेस और उसका स्ट्रेस डायग्राम। हर एक स्ट्रेस के लिए, इफेक्टिव स्ट्रेस के लिए भी उसका डायग्राम, न्यूट्रल एक्सिस के लिए भी डायग्राम और टोटल स्ट्रेस के लिए भी डायग्राम। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, for the substitute condition shown in the diagram draw the total neutral and effective stress diagram up to a depth of 9 मीटर। टोटल डेप्थ हमको 9 मीटर गिवन है। नेगलेक्ट कैपिलरी राइज, हमको कैपिलरी राइज को इग्नोर करना है। तो देखिए ये डायग्राम हमको गिवन होगा जिसमें हाइट 3 मीटर तक हमको ये कुछ डाटा गिवन है, फिर 5 मीटर तक हम ये मान रहे हैं टॉप से सैंड है, और फिर उसके बाद 4 मीटर तक हम मान रहे हैं क्ले है, जिसमें हमको W की वैल्यू और G की वैल्यू गिवन है। हमको इसमें न्यूट्रल एक्सिस, टोटल स्ट्रेस और इफेक्टिव स्ट्रेस डिटरमाइन करना है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। स्टेप नंबर 1, गिवन डाटा टोटल डेप्थ हमको 9 मीटर गिवन है। 3 मीटर तक डेप्थ में हमको E, सैचुरेशन और G की वैल्यू गिवन है। क्ले लेयर के लिए W की वैल्यू और G की वैल्यू गिवन है। ठीक है, क्ले लेयर कितना है 4 मीटर का। हमको डिटरमाइन क्या करना है, टोटल स्ट्रेस, न्यूट्रल स्ट्रेस एंड इफेक्टिव स्ट्रेस। चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए ए लेयर के लिए हमको स्ट्रेस का कैलकुलेशन करना है। अब हमको पता है ए लेयर जो है यहाँ पर अब कोई भी स्ट्रेस प्रेजेंट नहीं है, तो ए लेयर में कोई भी लोड नहीं आएगा, तो सारे स्ट्रेस की वैल्यू 0। जैसे ही हम बी लेयर में आते हैं, मतलब यहाँ पहुँच गए, तो यहाँ पर जो सॉइल है, वाटर, उसका लोड पड़ेगा। तो क्या होगा, सिग्मा डैश इज इक्वल्स टू गामा इंटू जेड। अब हमारे पास यहाँ गामा की वैल्यू नहीं पता है हमको, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके गामा की वैल्यू डिटरमाइन करेंगे। गामा इज इक्वल्स टू क्या होता है, जी गामा डब्ल्यू 1 + W अपॉन 1 + E। हमारे पास E की वैल्यू है, हमारे पास W नहीं है, बट हमको एक रिलेशन पता है, ES इज इक्वल्स टू G W। हम इसमें डाटा पुट कर सकते हैं ESG, इससे हमको W मिल जाएगा। हमको W जैसे ही मिलेगा हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो हमको गामा की वैल्यू मिल जाएगी। यूनिट क्या होगा, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से हम सिग्मा डैश की वैल्यू भी डिटरमाइन कर लेंगे। ठीक है, अब जैसे हम CC लेयर में आते हैं, CC लेयर में जैसे ही हम आते हैं तो सिग्मा डैश क्या होगा, गामा इंटू Z1। ठीक है, U क्या होगा, गामा सैचुरेशन इंटू Z2। U इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, गामा W इंटू Z2। तो गामा W की वैल्यू 9.81 इंटू 2, तो वैल्यू ये आ गई, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब सिग्मा इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल स्ट्रेस क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस प्लस फ्लोर प्रेशर। तो देखिए इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा यही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर तो वाटर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जितना रहेगा वही CC लेयर में एक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस चेंज नहीं होगा, प्लस U, ये वैल्यू को हम इस वैल्यू के साथ ऐड कर देंगे, तो हमको सिग्मा की वैल्यू ये मिल जाएगी। ठीक है, देखिए टोटल स्ट्रेस हम एक तरीके से और डिटरमाइन कर सकते हैं, गामा इंटू 3, मतलब कि यूनिट वेट इंटू 3, प्लस गामा सैचुरेशन इंटू 2। यहाँ पे सैंड प्रेजेंट है, तो इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 2, दोनों को हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो लेकिन गामा सैचुरेशन की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके डिटरमाइन करेंगे, गामा W G + E अपॉन 1 + E। हमारे पास E की वैल्यू है, G की वैल्यू है, पुट कर देंगे, हमको गामा सैचुरेशन मिल गया। गामा सैचुरेशन मिलेगा, यहाँ पर पुट कर देंगे, तो हमको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। अब हम यहाँ से सिग्मा डैश की वैल्यू बहुत ही ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं। सिग्मा की वैल्यू 97.72 माइनस 19.82, तो देखिए हमारे इफेक्टिव स्ट्रेस 78.1 कुछ आया हुआ है। ठीक है, तो हम इतना पोर्शन ना करके डायरेक्ट हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे हमको इफेक्टिव स्ट्रेस मिल जाएगी और टोटल स्ट्रेस भी मिल जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं।
जैसे ही हम डी लेयर में आते हैं तो डी लेयर में जैसे ही हम आते हैं तो टॉप 3 मीटर तक गामा इंटू 3 प्लस फिर 2 मीटर बचता है। ये टोटल हाइट 5 मीटर होती है सैंड की, तो 5 में से 3 माइनस करेंगे तो ये 2 बचेगा। तो गामा सैचुरेशन इंटू 2 प्लस गामा सैचुरेशन इंटू 4 हाइट, गामा सैचुरेशन इंटू 4। ये सैंड का है, ये क्ले का है। हमारे पास गामा भी है और गामा सैचुरेशन भी है। सारा वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन हमारे पास गामा सैचुरेशन क्ले के लिए नहीं है। तो गामा सैचुरेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, गामा डब्ल्यू जी प्लस ई अपन 1 प्लस ई। अब हमारे पास जो रिलेशन है ई एस इज इक्वल्स टू जी डब्ल्यू, हमारे पास जी की वैल्यू है, ई की वैल्यू है ना। तो इसके थ्रू हम ई की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही हमको ई की वैल्यू मिल जाएगी हम पुट कर देंगे गामा डब्ल्यू गामा सैचुरेशन में, तो हमको यहाँ से गामा सैचुरेशन मिल जाएगा। तो अब हम सिग्मा इज इक्वल्स टू इस रिलेशन में पुट कर देंगे सारी वैल्यूज़, हमको सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी। यू क्या होगा, गामा डब्ल्यू इंटू 4 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू 2। 4 क्ले का पोर्शन और सैंड में जो वाटर प्रेजेंट है 2 मीटर के डिस्टेंस में वो, तो हमको इतना मिल जाएगा। तो हम सिग्मा माइनस यू से सिग्मा डैश की वैल्यू डिटरमाइन कर सकते हैं। अब हम सबसे पहले टोटल स्ट्रेस, पोर प्रेशर और इफेक्टिव स्ट्रेस तीनों के लिए डायग्राम बनाते हैं। फर्स्ट वाला डायग्राम शो कर रहा है टोटल स्ट्रेस को। देखिए सबसे पहले हमारा टोटल स्ट्रेस 56.26 आया था बीबी लेयर में। ए पे तो 0 होगा, बीबी लेयर में इतना आया, फिर सी लेयर में आया, फिर डी लेयर में आया 97.72। तो ऐसे हमारे एक ट्रायंगल और क्रॉस सेक्शन बन गया। अब जैसे हम पोर प्रेशर में आते हैं तो ए में भी 0 था, बी में भी 0 था, बी के बाद जैसे ही सी में आया तो वैल्यू इंक्रीज़ हुई और डी तक इंक्रीज़ हुई। तो ऐसा कुछ डायग्राम बनेगा। अब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस ए पे 0 था, बी में कुछ वैल्यू आई, सी में कुछ वैल्यू आई और डी में कुछ वैल्यू आई। तो सारी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग हम ये डायग्राम शो कर सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डाउट आएगा कि जो हमारा ये टोटल स्ट्रेस है गामा इंटू 3 प्लस गामा सैचुरेशन इंटू 2। देखो गामा सैचुरेशन हमने कंसीडर किया है, मतलब कि वाटर उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट हो गया है, तो हम डायरेक्ट टोटल स्ट्रेस का फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम सिर्फ इफेक्टिव स्ट्रेस डिटरमाइन करेंगे तो हमको नॉर्मल गामा के फॉर्मूले का यूज़ करना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम टोटल स्ट्रेस डिटरमाइन कर सकते हैं अगर हम गामा सैचुरेशन का यूज़ करें तो। ठीक है, जहाँ पर वाटर प्रेजेंट है वहाँ पर हम गामा सैचुरेशन या गामा सबमर्ज्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब गामा सैचुरेशन की वैल्यू हमको डिटरमाइन नहीं रहेगी, नहीं पता रहेगी, तो हम फॉर्मूले का यूज़ करके डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए अब आगे के वीडियोज़ हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।